हाय हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जैसे अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर में समझते आ रहे थे कि अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब हम इंडिया के अंदर देखते हैं। अब इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके लिए हमने क्या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बना रखे हैं, यानी कि हमने क्या लॉज बना रखे हैं जिसके थ्रू हम इंश्योर करते हैं या हमारी कंट्रीज़ के लॉ इंश्योर करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी कंपनीज़ हैं वो सब क्या करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इनकलकेट करें एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि 1991 के अंदर हमारी जो इकोनॉमी थी वो लिबरलाइज हुई, प्राइवेटाइज हुई, ग्लोबलाइज हुई, जो पूरी डोमेस्टिक इकोनॉमी थी, जिसके कारण फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया। ठीक है, तो अब अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। जैसे कि जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर आती हैं, उसके लिए हमने कौन सा लॉ बनाया या क्या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाया, वो कौन सा है जो मेनली अभी हम पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज़ के लिए जितनी भी रजिस्टर्ड हैं इस एक्ट के अंदर उनके लिए कंपनीज एक्ट है ही है। इसके अलावा एक तो कंपनी अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए वो कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो फिर उसके ऊपर सेबी के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के LODR रेगुलेशंस भी लगते हैं 2015 के। ठीक है, अगर वो लिस्टेड हो जाती है, जिसको हम लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं, तो वो भी लग जाते हैं। अब अगर वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उसके ऊपर RBI के सर्कुलर्स और इनके जो अपने स्पेशल एक्ट्स होते हैं, जैसे आप SBI का पढ़ोगे या किसी का भी पढ़ोगे तो इनके अपने स्पेशल एक्ट्स होते हैं। तो हमें वो डिटेल में नहीं पढ़ने, बस वी शुड नो कि इस तरीके की चीज़ होती है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए RBI सर्कुलर्स एंड स्पेशल एक्ट्स हो जाते हैं। देन जो इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, फॉर देम IRDA, जिसको हम AI लॉज बोलते हैं, IRDA लॉ बोलते हैं, और उनके जो सर्कुलर्स आते हैं IRDA के, वो एप्लीकेबल होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं उनके ऊपर DPE गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो 5 चीज़ें हमने देखी। जितनी भी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म हो रही है उनके ऊपर कंपनीज एक्ट, इसके अलावा अगर वो लिस्टेड हो जाती हैं सेबी LODR रेगुलेशंस लगते हैं। फिर अगर वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उनके ऊपर RBI के सर्कुलर्स एंड स्पेशल एक्ट्स उनके होते हैं। देन अगर इंश्योरेंस कंपनीज है तो उनके ऊपर IRDA के जो लॉज होते हैं और सर्कुलर्स होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। एंड देन इफ इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज देन DPE गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल एज वेल। ठीक है, तो ये अलग अलग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स हैं जिसके थ्रू हमारी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कंपनीज के अंदर इनकलकेट की जाती है, कोशिश की जाती है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी कंट्री के अंदर सभी कंपनीज के अंदर एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक सी चीज़ है कि कौन कौन से लॉज हैं। ये तो मतलब एक जनरल सी चीज़ है, बट वी शुड नो दैट दीज लॉज एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इस तरीके के हैं। तो अलग अलग चीज़ें कंपनीज एक्ट ने भी इंश्योर की, या जितने भी हम ये देख रहे हैं इन सब ने इंश्योर की। जैसे अलग अलग, जैसे हम ऑडिटर्स के रोटेशन को करते हैं, NFRA बनाते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं, CSR कमेटी बनाते हैं, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें विजिल मैकेनिज्म करते हैं। तो वो तो हम आगे पढ़ते ही रहेंगे, बट वी शुड नो कि हमें यह कहाँ से चीज़ें मिल रही हैं। इसके बाद हमारे आते हैं प्रिंसिपल्स फॉर पीरियोडिक डिस्क्लोजर एंड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कहाँ से मिले, जैसे हमें LODR के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ना है। कंपनीज एक्ट तो हम पढ़ते ही रहते हैं, हमने एग्जीक्यूटिव में भी इतना सारा पढ़ा और बाकी प्रोविजंस भी पढ़ते रहते हैं। फिर हमें देखना है कि ये जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे सेबी LODR के देख रहे थे, तो सेबी LODR कैसे इंश्योर करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो एंटिटीज़ के अंदर। इसी तरीके से हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के देखेंगे। देन वी विल सी अबाउट इंश्योरेंस कंपनी, देन फिर वी विल सी अबाउट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर यही चीज़ें हैं। दिस चैप्टर इज़ अ वेरी वास्ट चैप्टर जिसके अंदर में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सो आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, आपको ये याद हो जाएंगे अपने आप, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन इफ क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम यू विल एबल टू अटेंड दैट क्वेश्चन। तो आप इसको सुनिए एक तरीके से, एंड देन आप साथ में बैठ के अपने मॉड्यूल से पढ़िए, जिस भी नोट से पढ़ते हैं उनसे पढ़िए, आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आगे बने रहिएगा, हम पूरे के पूरे मॉड्यूल को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।